दोस्तों, दिल्ली के बाटला हाउस में मौजूद कई दुकानों और फिर मकानों पर यूपी इरिगेशन की तरफ से अवैध निर्माण के मामले में नोटिस लगाया गया। बाटला हाउस के खसरा नंबर 277 और 279 में स्थित जो दुकान है और दुकानों में तोड़फोड़ के नोटिस के खिलाफ याचिका भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते में सुनवाई करेगी, लेकिन वकील का ये कहना है कि यह मामला जामिया में तोड़फोड़ के खिलाफ है। सीजेआई बीआर गवई का कहना हुआ कि इसमें वो पहले हाई कोर्ट जाएं, लेकिन कुछ तर्क दिया गया, कुछ टिप्पणी की गई है, कुछ बहस हुआ है और ये पूरा मामला आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के जामिया नगर बाटला हाउस में अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। मतलब आप कहें तो 29 मई को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन 29 मई को जो सुनवाई हुई है उसमें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को तुरंत लिस्ट करने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें तुरंत घर खाली करने के लिए कहा गया है और उनकी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए मामले को लिस्ट किया जाए। बीआर गवई सीजेआई हैं और उन्होंने जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुरू में वकील से ये कहा कि वो नगर निगम अधिकारियों की ओर से जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। सीजेआई से वकील ने कहा कि इस अदालत का एक आदेश है कि 15 दिन बुलडोजर चलने से पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। वकील ने कहा कि लेकिन हमारे घर पर नोटिस चिपका दिया गया जिस पर यह लिखा है कि हमें संपत्तियां खाली करनी है और नोटिस 26 मई को चिपकाया गया। मतलब 15 दिन हुए भी नहीं, 2 दिन पहले नोटिस चिपकाया, तीसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए आ गया और फिर सुनवाई भी नहीं हुई। वकील ने यह भी कहा कि अगर सुनवाई हो तो हमें कुछ सहारा मिल सकता है। इसके बाद पीठ ने याचिका को अगले हफ्ते के लिए लिस्टेड कर दिया, सहमति जताई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट ये कहती है कि 40 लोगों ने याचिका दाखिल कर कहा कि वह बाटला हाउस के खसरा नंबर 271 और 279 में रहते हैं, वहीं पर उनका असली मकान भी है। उनका कहना है कि दोनों बिल्डिंग्स को तोड़ने, बुलडोजर गिराने के मनमाही ढंग से चुना गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह बताया है कि पहले यह दो पक्षों का निजी विवाद था, जिसे अवमानना मामले में बदल दिया गया और आदेश दिया गया कि उन्हें गिरा दिया जाए, ध्वस्त किया जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना यह भी है कि इस अदालत का आदेश है कि किसी इमारत को गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया। प्रशासन ने बस हमारे घर के बाहर नोटिस चिपका दिया और हमें बिना अवसर दिए ही सीधे खाली करने के लिए कह दिया। अब हाल ही के दिनों में देखें तो अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जो भूमि पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए दिल्ली के ओखला के जामिया नगर इलाके में कई घरों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस चिपकाया। संबंधित जो संपत्तियां हैं उस पर नोटिस चिपकाया गया, जिसमें 22 मई के नोटिस में कहा गया कि सभी को इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई नियंत्रण विभाग से संबंधित ओखला खिजरबाब जो खिजर बाबा है कॉलोनी, इसमें अतिक्रमण किया जाएगा, मतलब बुलडोजर चलाया जाएगा और इस भूमि पर बने मकान, दुकानें अवैध हैं और उन्हें अगले 15 दिन में हटा दिया जाएगा। 8 मई की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये कदम उठाया गया है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए को ओखला गांव में कानून के अनुसार अनधिकृत जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। इन दुकानों और मकानों को खाली करने के लिए वहां नोटिस भी चिपकाया गया और इस दुकान और मकान को 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया गया और ये जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, जिस पर पिछले 50 से 60 साल से अवैध कब्जा किया गया है। वहीं पर इन घरों में रहने वाले और दुकान के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इसे खाली नहीं करेंगे और हम लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन इस जगह को छोड़ेंगे नहीं। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन को लेकर पहले भी एक मामले की सुनवाई की थी। उसमें ये कहा था कि आपको 15 दिन पहले नोटिस देना होगा, लेकिन बाटला हाउस में जो लोग रह रहे हैं 40 याचिकाएं दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि उन्हें इतने दिन पहले नोटिस नहीं दिए गए, 2 दिन पहले हमारे घरों पर नोटिस चिपकाया और तीसरे दिन बोल रहे हैं कि हम घर को तोड़ देंगे।
हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लिस्टेड कर लिया है, तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगले हफ्ते यानी जून के पहले वीक में क्या कुछ फैसला आता है। अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर जानकारी सही पहुंच रही हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।